पूर्व मंत्री कवासी लखमा अपने बेटे को लोकसभा की टिकट दिलवाने को लेकर दिल्ली में आला कमान से मुलाकात कर रहे हैं। लखमा के बेटे को टिकट दिलवाने की होड़ को मंत्री केदार कश्यप ने आपसी खींचतान बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में खींचतान आज की बात नहीं है, पहले से ही है। भूपेश बघेल ने जिस तरह से वहां के मंत्रियों को अपमानित किया है, पीसीसी अध्यक्ष रहे उस समय के मोहन मरकाम को तिरस्कृत किया, सब लोगों ने देखा। पीसीसी अध्यक्ष की जमीन खिसक रही है, उसके कारण से कवासी लखमा हो चाहे मोहन मरकाम हो, जितने भी नेता हैं उसके खिलाफ लामबद्ध हो चुके हैं। हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दीपक बैज को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, जो मंडल अध्यक्ष से चुनाव हार सकते हैं। वहीं कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के राज्यपाल से मुलाकात कर कोयले बेड़ा नक्सली घटना की जांच की मांग को लेकर केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस का हमेशा काम रहा है सेना के जवानों को हतोत्साहित करे। हमारे जवान लगातार उन क्षेत्रों में दबाव बनाकर क्लियर कर रहे हैं, एरिया डोमिनेट कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग हतोत्साहित हैं। इनके बड़े नेता नक्सलियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। यह तो नक्सली के पक्षघर है, यह नहीं चाहेंगे कि नक्सली खत्म हो। आइए देखते हैं मंत्री केदार कश्यप ने और क्या कुछ कहा। कोई आज की बात नहीं है, पहले से ही खींचतान थी और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के मुखिया भूपेश बघेल ने वहाँ के मंत्रियों को अपमानित किया और जो पीसीसी के अध्यक्ष रहे उस समय में मोहन मरकाम को तिरस्कृत किया, ये तो सब लोगों ने देखा है। और कहीं ना कहीं से आज पीसीसी अध्यक्ष की जो ज़मीन है वो खिसक रही है और उसके कारण से अब कवासी लखमा हो चाहे मोहन मरकाम हो, जितने भी नेता हैं उसके खिलाफ में लामबंद हो चुके हैं और हार का ठीकरा अब जो फूटा है उसके कारण से उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दीपक बैज को तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और जो कहते हैं मंडल अध्यक्ष से कहते हैं चुनाव हार सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इन छोटे से छोटे कार्यकर्ता का सम्मान करती है। आज वहाँ से भी हमारी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, न केवल वहाँ से बल्कि प्रदेश के पूरे 11 के 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। इसका तो हमेशा काम रहा है कि वो सेना के जवानों को हतोत्साहित करें, लेकिन हमारे जवान लगातार उन क्षेत्रों में दबाव बना करके रखे हैं और लगातार उस क्षेत्र को लगातार क्लियर कर रहे हैं, वो एरिया डोमिनेट कर रहे हैं। उसके कारण से कांग्रेस के लोगों को हतोत्साहित है और इनके लोग क्या बोलेंगे। इनके जब बड़े बड़े नेता जब नक्सलियों के साथ में खड़े दिखाई देते हैं, जब दिग्विजय सिंह कहते हैं उनके पक्ष में बोल सकते हैं, जब उनके और एक नेता कहते हैं, जब राहुल गांधी कहते हैं वो बोल सकते हैं, उनके राज्यसभा के सांसद भी नक्सलियों के पक्ष में बात कर सकते हैं। तो ये लोग तो नक्सलियों के पक्षधर हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि नक्सलवाद खत्म हो। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, परंतु वर्तमान में जो उस क्षेत्रों में स्थिति है, हमारे पुलिस के जवान लगातार उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और जैसा कि हमारी योजना है नीलानार के माध्यम से, कैंपों के माध्यम से वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ हो रही है, चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, विद्युत की हो, पेयजल की हो, सारी व्यवस्था आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय विष्णुदेव जी की सरकार कर रही है और लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। इसलिए पुअर्ती और ऐसे अंदरूनी क्षेत्र के लोग जगरगुंडा से आज हमारे इस रायपुर में आकर के डेवलपमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ में जिस तरीके से धोखा का काम इस कांग्रेस पार्टी ने पहले किया था, आज उसको लेकर के आम जनता में जो आक्रोश था, यहाँ के युवाओं में जो कहते हैं आक्रोश था, वो देखने को मिला और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने इसके लिए सीबीआई की घोषणा की और सीबीआई घोषणा के बाद हमारे यहाँ के युवाओं को न्याय प्राप्त हो कि अवैध धर्मांतरण के हम कभी पक्षधर नहीं रहे और हम लोगों ने अवैध धर्मांतरण का खुलकर विरोध किया, आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है और हमारा समाज किसी भी हमारी संस्कृति खत्म न हो, हमारे आस्था के केंद्र खत्म न हो, इस बात के लिए पूरी सरकार भरपूर कोशिश कर रही है।